मुस्कान का नाम लिया, मुस्कान आ गई। मुस्कान जी, गुड इवनिंग मैम। कैसा हुआ तुम्हारा टेस्ट? मैम ठीक था। पूरे जीओसी का था क्या? मैम जीओसी और हाइड्रोकार्बन का था, लेकिन आज सर आए नहीं, तो मतलब तैयारी तो आधी हो गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब मेरी बात ना, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, समझनी क्या पड़ेंगी वो ये है कि अपना जीओसी स्टार्ट हो गया। वैसे तो जीओसी अभी कहाँ ही स्टार्ट हुआ, आयुपेक नोमेनक्लेचर ही चल रहा है। आयुपेक नोमेनक्लेचर एक अलग पार्ट है, जीओसी तो कल से स्टार्ट होगी। मैं सच बता रही हूँ, जो आयुपेक नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है, इसमें से आई गेस अपना पार्ट 4 है ना आज, है ना? या पार्ट 5 है? पार्ट 4 है ये। हाँ, तो जो आयुपेक नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है, इसमें से देखो, अगर नीट में क्वेश्चन आया आना हुआ ना, तो सिर्फ आयुपेक नोमेनक्लेचर से बोल रही हूँ, तो एक ही सवाल आएगा, प्योरली आयुपेक नोमेनक्लेचर से। गेटिंग माई पॉइंट? और नहीं भी आ सकता, नहीं भी आ सकता। फिर मैम कैसे क्वेश्चन आता है आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर से? आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर सिर्फ आपको इसलिए सिखाया जाता है ताकि जब आप ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, जैसे तुमने हाइड्रोकार्बन में भी थोड़ा पढ़ा होगा, या कोई हायर लेवल का कहीं से पढ़ रहा है, SN1 SN2, मतलब मैकेनिज्म्स में क्या होता है, रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना के एग्जामिनर बोलता है, तो कई बार बोलता है जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर बता दो। इसी के लिए आपको पढ़ाया जाता है। आपको बहुत ज्यादा इसमें नहीं अपना माथा खपाना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कह रही हूँ। आपको इतना ज्यादा माथा नहीं खपाना है इसमें। जस्ट रूल्स करो, और जितने एग्जाम्पल्स आपको मैंने क्लास में करवाए हैं, और जो मैं असाइनमेंट्स में दे रही हूँ, एक लास्ट असाइनमेंट आज इसका दूंगी, बस खत्म। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तुम जितना तुम आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर में घुसोगे ना, इतनी वो बोलते ना, इतना वो गुत्थी उलझ जाएगी ना, फिर सुलझ नहीं पाएगी, क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक है। और आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर खत्म ही नहीं होने का, तुम कितना करो, तुम एक महीना भी आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर पढ़ सकते हो, बट क्या वो करना सेंस बनता है हमारे लिए? आंसर इज नो। समझ रहे हो? यहाँ पे हमें वो चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है जहां से हमें पता है कि ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और आने ही है। यहाँ पे तो है ही नहीं चांस कि आ भी जाए। पिछले 3-4 साल से लास्ट क्वेश्चन 2017-18 में आया था, बस प्योरली आयुपेक नोमेनक्लेचर से। नाउ क्या चल रहा है, 2024 चला गया, तो 5-6 साल से कोई प्योरली नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन नहीं आया, तो इसीलिए ज्यादा दिमाग इस वाले टॉपिक पे नहीं। अगर आपको नॉर्मल सिंपल रूल्स भी पता है ना, और जितना मैंने करा है उतना भी पता है, भाई साहब बहुत सफिशिएंट है वो। इवन किसी ने सिर्फ एनसीईआरटी का भी पढ़ रखा है, वो भी सफिशिएंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस मैम। यस मैम। तो हमें थोड़ा सा ना स्मार्ट बनना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करना रेलेवेंट भी है। ऐसे थोड़ी ना अंटशंट कुछ भी तुम प्रैक्टिस करोगे, नहीं। पीरियोडिक से करो प्रैक्टिस, केमिकल बॉन्डिंग करो, जीओसी के क्वेश्चंस लगाओ। आयुपेक नोमेनक्लेचर की इतना बहुत है, फालतू नहीं अपने को पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करके दिखा दो मेरे को, फिर आज कंप्लीट कराती हूँ इसको। चलो शाबाश, अलीशा आ गई, ठीक है। ओके, हर्षित नहीं आया ना आज। करो करो, वेरी गुड, शाबाश। ये 2013 में आया नीट। नीट के देखो तुम्हें पुराने ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, आया ही नहीं है बहुत सालों से क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, और हैंड रेस कर लेना जे तुमने भंडारा मचाया ना दोबारा से। ठीक है, फिर तुम देखना। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हुज आयुपेक नेम इज, ये जो भी दिया हुआ इतना बड़ा नाम, वो कौन से वाले का होगा? ट्राई टू सोल्व दिस मेरा बेटा। चलो 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 जल्दी चलो। वेरी गुड सलोनी, लव, वेरी गुड मेरा बेटा। दक्ष जी एक्टिव रहो। हाय वैष्णवी, दक्ष जी एक्टिव रहो।
चलो चलो, कौन बताएगा? शाबाश, करा है अपन ने, रूल पढ़ा है। सलोनी हुआ नहीं था क्या? मैम डाउट हो रहा है इसलिए। कोई नहीं, हाथ खड़े करो, कोई दिक्कत नहीं, डाउट है तो कोई नहीं। जिसको डाउट भी है फिर भी खड़े करो, जिसको डाउट भी है फिर भी हैंड रेस करो, इट्स ओके, मैं कोई डांट थोड़ी ना मारूंगी तुम लोगों को। हाँ लव, आप बताओ। मैम डी वाला स्ट्रक्चर। ओके, लव कह रहा है बी वाला, ठीक है। नो मैम, डी वाला। डी वाला, तो बोला करो डी फॉर डॉग, ठीक है चलो। डी ओके वाला मैम। बोला है, फोर्थ ऑप्शन बोला है, ये बेटर रहेगा। तो क्या सबका फोर्थ आया है? यस मैम। यस मैम। ओके, ट्राई करते हैं। देखो मैं ए से यस स्टार्ट, मैम। अगर मैं नंबरिंग करना स्टार्ट करूंगी तो आपको पता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, विच इज योर मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप, राइट? तो मैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप उसी से नंबरिंग स्टार्ट करूंगी, तो ये होगा 3। फिर क्या होगा? यहां जाओगे या यहां जाओगे? देखो 4, 5, 6, इस तरीके से कुछ नंबरिंग होगी। गेटिंग माई पॉइंट? बट मुझे ऐसा ना कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा, लाइक इसको सब्स्टिट्यूएंट माना हो, मुझे ऐसा ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो ये तो वैसे ही हटा दीजिए आप लोग। क्या कहते हो बताओ? यस मैम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1, 2, 3, इसमें भी देखो कुछ अलग ही दिख रहा है मेरे को, देखो। और पहली बात है, ऐसे भी चेक कर लो ना, 2 पे हाइड्रोक्सी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मेरा 3 पे हाइड्रोक्सी आ रहा है और यहाँ पे 4 पे आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। यस मैम। बात सही है? चलो यहाँ पे देखो 1, 2, 2 पे तो आ गया हाइड्रोक्सी, 3, लेकिन 3 पे तो कोई इथाइल आ ही नहीं रहा, इसको भी हटा दीजिए। यहाँ पे चेक करो 1, 2, 3, ये देखो 3 ये हो रहा है सही, 4, 5, 6, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो 3 इथाइल, 2 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल हेक्स, 3 इन, 5 आइन ओइक एसिड। क्या कहते हो? यस मैम। मैम क्लियर है? तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो आपको ना क्वेश्चन अगर आ गया तो एलिमिनेशन करके करोगे तो ऑप्शन मतलब आंसर सही ही आएगा, ठीक है। ये देखो ये आया था नीट 2017 में आया था, करो। सौरभ आप बताओ, क्या लग रहा है बेटा? मैम कर रहा हूँ। अच्छा, यू रेज्ड योर हैंड ना? मैम लास्ट वाला था। अच्छा, मुस्कान आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नंबरिंग कहाँ से की है बेटा? मैम लेफ्ट से। लेफ्ट से। देखो यहाँ पे दो आपके हैं, एक तो CHO ग्रुप है और एक कीटो वाला ग्रुप है। आपको पता है ये ज्यादा प्रायोरिटी है इसकी, एल्डिहाइड की कीटोन से, मालूम है ना ये चीज तुम लोगों को? तो जो ये अब ये यहीं से नंबरिंग करोगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 3 पे क्या है आपका? कीटो ग्रुप है, देखो। 2 पे क्या है? मिथाइल है, हेक्स, 4 इन अल, यानी कि डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा। कर लोगे? यस मैम। शाबाश। यस मैम। रवीना लेट हो गया बेटा। रवीना पहले ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। मैम डन। ठीक है। हाँ पूर्वा। मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कहाँ से किया नंबरिंग? मैम CHO की साइड से। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 तो 4 5। हाइड्रोक्सी। ठीक है। 4 हाइड्रोक्सी देखो यहाँ है 2 मिथाइल ये रहा और पेंट 2 इन 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो सबको मालूम है ना, इसको मत भूल जाना तुम लोग कि किसको पहले लिखना होता है। ठीक ओके है, मैम। चलो कुछ एस्टर की नेमिंग है रह गई है एनाइड्राइड की, वो कर लेते हैं, फिर अपन ना उस पे आएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में, लाइक किस तरीके से नेमिंग करते हैं वो हम सीखेंगे। तो देखो एस्टर जो होता है ना, आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए एस्टर लिखते कैसे हैं। तो RCOOR होता है। ठीक है, ये लिंकेज होती है। अब R कोई भी तुम्हारा एल्काइल पार्ट हो सकता है। अगर लेट से CH3 है तो R मिथाइल हो जाएगा, C2H5 है इथाइल हो जाएगा। इस तरीके से R कोई भी तुम्हारा एल्काइल हो सकता है और ये भी तुम्हारा एल्काइल ग्रुप है। तो इसका जो नामकरण हम करते हैं ना, वो कैसे करते हैं? एल्काइल एल्कोनेट, एल्काइल एल्कानोएट, ऐसे करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो जो O के साथ जुड़ा हुआ है ना, ध्यान से सुनना, जो O के साथ एल्काइल पार्ट जुड़ा हुआ है उसको हम पहले लिखते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जो O के साथ अटैच है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर उसके बाद हम आगे का नेमिंग करते हैं। ठीक है, और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? वही कार्बोनिल जो आपका फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है वहां से। एक एग्जांपल देके बताती हूँ सो दैट क्लियरली समझ में आए तुम लोगों को। जैसे मान लो मेरा बेटा ये है। ठीक है, हाँ या ना में जवाब दो ना। हाँ मैम ठीक है। तो Yes, अगर ma'am. मान लो मुझे नंबरिंग करनी होगी तो आपका RCOR ये है आपका एस्टर। तो आप जो नंबरिंग स्टार्ट करोगे वो कैसे करोगे? जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है उसी को ही पहला नंबर दोगे। 1 2 3 4 दे दिया। इस तरीके से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो O के साथ अटैच है। क्या अटैच है? मिथाइल। बोलो। तो मिथाइल मैंने लिख दिया। अब हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करो, बताओ भाई पेरेंट चेन में कितने हैं? 4 कार्बन। तो ब्यूटो ब्यूटेन सिंगल सिंगल बॉन्ड है और O8 O8 समझे? एल्काइल एल्केनोएट है। पहले आपने क्या करा? जो O के साथ लगा हुआ उसको लिखा, दैट इज योर मिथाइल। फिर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 4। तो 4 के लिए ब्यूट सिंगल सिंगल बॉन्ड है एन, लेकिन एन का ई हटा दोगे पीछे, क्योंकि पीछे क्या लगा रहे हो? सफिक्स में O8 लगा रहे हो। O इज योर वोवल, तो ई नहीं लगाओगे, ये तुम्हारा नाम मत गया। ठीक है, मिथाइल ब्यूटेनोएट। और करते हैं, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, नंबरिंग तो यहीं से ही करोगे। जो O के साथ, ध्यान रखना O के साथ जो अटैच है उसको पहले लिखोगे तो क्या लिखोगे? मिथाइल। अब देखो वर्ड रूट क्या होगा? 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है एन O8। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। आगे आओ, यहाँ पे देखो O के साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH2CH3, ये क्या हो जाएगा? इथाइल। ठीक है, नंबरिंग कहां से करोगे? यहाँ से। क्या हो गया? हाँ, यहां से करोगे। एक ही कार्बन है तो क्या लिखोगे? मिथ एन
O8 बोलो। यस मैम। ठीक है, और देखो, और एग्जाम्पल देखो। करो इसको तुम लोग खुद से, क्या लिखा हुआ है। शाबाश। लिखा हुआ समझ में आ रहा है क्या, या ऊपर लिखूं थोड़ा सा, बताओ। मुझे बताओ ना कि कौन बताएगा मुझे फर्स्ट और सेकंड का नेम, ठीक है। हाँ जी, करिए। ओके, आफ्ताब बता बेटा फर्स्ट का। आफ्ताब ने किया ना हैंड रेज, आई गेस। Yes, ma'am. हाँ आफ्ताब बोलो। Ma'am, ethyl, हाँ जी, इथाइल, bute, ब्यूट, वेरी गुड। 2-ene, हाँ, O8. वेरी गुड। ठीक है, बोलो भाई। Yes, ma'am. चलो यस नेक्स्ट मैम। करो। नेक्स्ट मुझे लव बताएगा, लव कुश बताएगा, सॉरी लव कुश, बताओ बेटा। सेकंड। मैम अभी ये वाला नहीं करा है। अरे हिमांशी, मैम मैं कर रही ऊपर लिख देते हो इसको। कौन बताएगा जिसका हो गया। Ma'am, ma'am. नहीं, और पूर्वा का भी हो गया, और किसका हुआ है। मुस्कान बता देगी, मुस्कान बताओ। मैम 2 ब्रोमो 1 मिथाइल ब्यूटेनोइट। 1 मिथाइल। बेटा ओ के साथ जो अटैच है ना उसको तो पहले ही लिखना है, मीथाइल। ठीक है, और 4 कितने हैं, 2 पे ब्रोमो है ना, तो 2 ब्रोमो ब्यूट। मैम लेकिन जो मिथाइल है वो तो बी के बाद आता है ना। ना 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 ना, गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन जो ओ के साथ पहले है, डजंट मैटर अल्फाबेट में वो कहाँ आता है, आप उसको पहले ही लिखोगे। दिस इज अ रूल while you writing while you naming the ester वाले कंपाउंड्स। क्लियर है। मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुस्कान ने, कि मैम मिथाइल का एम तो बाद में आता है बी से, लेकिन डजंट मैटर जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है ना वो आपको पहले लिखना है, बेशक वो अल्फाबेट में पहले आता हो या बाद में आता हो, क्योंकि जब आप नेमिंग कर रहे हो ना वो करते ही ऐसे हो, अल्काइल एल्केनोइड से। तो आप मिथाइल को ये नहीं लिख सकते हो 2 ब्रोमो 1 मिथाइल, उसका तो फिर नाम ही बदल जाएगा ना। गेटिंग माई पॉइंट। फिर आप कैसे बोलोगे कि ये एस्टर की नेमिंग है। ठीक है, Yes. तो इस तरीके से नेमिंग करोगे। ठीक है, ऊपर वाले में तो 1 2 3 इस तरीके से करोगे, देखो। यस मैम। अब यहाँ पे देखो, ये ध्यान से देखो, इस वाले केस में ना एस्टर तुम्हारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, ध्यान से देखो। अब तुम इसको 4th नंबरिंग नहीं दे सकते, बिकॉज ये पूरा ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है। तो इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह जब ये बिहेव करता है तो क्या नाम बताया था मैंने, अगर तुम याद करो तो ओ के साथ क्या लगा हुआ है, CH3। ठीक है, तो OCH3 क्या होता है तुम्हारा, मीथॉक्सी, और हम इसको लिखते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट मीथॉक्सी कार्बोनिल, अगर तुम्हें याद हो जो मैंने तुम्हें लिस्ट कराई थी। ठीक Yes, है, ma'am. तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 3 मीथॉक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड।
कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, ओके, प्रोपेनोइक एसिड। बोलो ठीक है क्या? यस मैम। मैम ठीक है। O8 आ गया। क्या लगे? अरे O8 O8 तब लगता है जब तुम्हारा एस्टर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन का पार्ट है, बट इन दिस केस एस्टर वाला पार्ट तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं कर रहा, वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है। तो वाई O8? ओइक एसिड आएगा ना, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेव कर रहा है एज अ फंक्शनल ग्रुप। ओके मैम। ठीक है, हो जाएगा ये। यस मैम। चलिए, उसके बाद आती है, ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थर्ड वाला, बट ठीक है, एक वो भी केस कर लो जहां पे एस्टर वाला एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है। उसके बाद आता है ईथर की नेमिंग। देखो ईथर क्या होता है? ROR। सबसे पहले तो आपको लोगों को ये मालूम होना चाहिए ईथर और एस्टर में डिफरेंस क्या है, बच्चों को यही नहीं मालूम होता। तो ROR इज योर ईथर, RCOR वाला तुम्हारा एस्टर होता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये लिखा, ध्यान रखना जो ईथर वाला ग्रुप है वो एज ए लोकेंट ही बिहेव करता है। कैसे? एक्ट एज अ लोकेंट, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें जो टेबल दी थी वहां पे मैंने लिख के दिया था। ठीक है, तो कैसे करोगे नेमिंग? देखो ये तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2। देख रहे हो, ये वाला तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। बोलो यस और नो। यस मैम। यस ma'am. मैम। 1 पे क्या लगा हुआ है? 1 पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो OCH3 लगा हुआ है। ध्यान से देखो, 1 पे क्या लगा हुआ है? OCH3। तो क्या लिखोगे? 1 1 मीथॉक्सी, 1 पे मीथॉक्सी, एंड टोटल कितने कार्बन है? 2, तो ईथेन। तो 1 मिथॉक्सी ईथेन ये बन जाएगा इस तरीके से। एक और देखो, मान लो ये है, अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है। बोलो ईथर बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो नंबरिंग ऐसे ही होगी। देखो तो 2 पे क्या लगा है? ध्यान से देखो, CH2 CH3, तो 2 इथोक्सी प्रोपेन। ऐसे करते हैं। हालांकि तुम्हारा 12th में एक चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर, वहां पे तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। ईथर की नेमिंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा तुमसे, बस इतना ही पता होने की जरूरत है। ठीक है, बोलो यस मैम। है मैम कुछ? एक बार रिपीट कर दो मैं जो बोल रही लास्ट वाला एग्जांपल। मैं बोल रही हूँ जो आपका ईथर है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है। ठीक है, तो जो ये O और ये एल्काइल वाला पार्ट है तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 ये होगा ना पेरेंट चेन तुम्हारा। बोलो यस मैम। तो कितना? 2 पे क्या लगा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट OC2H5, दैट इज इथोक्सी। देखो OCH3 होता है मीथोक्सी, मीथोक्सी, OC2H5 होता है इथोक्सी, ऐसे ही आगे होता जाता है प्रोपोक्सी, ब्यूटोक्सी। ठीक है, तो 2 इथोक्सी प्रोपेन इसका आयुपेक नेमिंग हो जाएगा। उसके बाद है एनहाइड्राइड की नेमिंग, जो मुस्कान ने मेरे से ग्रुप में पूछी थी। एनहाइड्राइड में बेटा जो सफिक्स यूज होता है वो होता है हमारे पास ओइक एनहाइड्राइड। कौन सा? ओइक एनहाइड्राइड। और ये बनता कैसे है? मैंने तुम्हें शायद पहले भी बताया था, अगर तुम 2 एसिड के मॉलिक्यूल ले रहे हो तो वहां से क्या निकल जाता है? बोलो, पानी निकल जाता है। ये देखो, बोलो क्या कहते हो? ऐसे बनता है एनहाइड्राइड। ठीक है, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. अगर मान लो इसमें मैं ये वाला केस ले लेती हूँ, ये वाला, तुम्हें पता है कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। इधर आओ, इन दोनों बॉन्ड को तोड़ दो। तोड़ दिया? यस मैम। ठीक है, क्या करोगे? या एक काम करो, ऐसे करो, एक बॉन्ड को तोड़ दो। एक सेकेंड, अब अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो यहाँ O ऑलरेडी है, यहाँ पे H दे दो, यहाँ पे OH दे दो। बेसिकली क्या करना है, तुम्हें दोनों साइड एसिड बनाना है। सुनो, तरीका बता रही हूँ कैसे नामकरण करना है इसका। ठीक है,
कर दिया, देखो दोनों तरफ OH OH आ गए। अब तुम बताओ ये मेरे को क्या है, इथेनोइक एसिड है, और ये क्या है तुम्हारा, प्रोपेनोइक एसिड। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसको पता है कैसे लिखना है, बहुत आसान। तो ये जो एनहाइड्राइड है वो किसका एनहाइड्राइड है, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। खत्म, खत्म कहानी। क्योंकि इथेनोइक का ई पहले आता है अल्फाबेट में, प्रोपेनोइक का पी बाद में आता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेमिंग हो जाएगा। बस ये देखो, ये याद रखना है। बताओ मुश्किल है क्या? हाँ बोलो। मैम इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम चलेंगे। हाँ, तो जो अल्फाबेट में पहले आएगा वो आएगा ना। ठीक है, जैसे एक और केस ले लो, लेट से ये ले लेते हैं, ये है। ठीक है, क्या करूं, किससे मिलके बना होगा ये, बोलो। एक तो CH3CH2COH से, और एक CH3COH CH3O, एक सेकेंड, इससे मिलके बना होगा, बताओ। मुस्कान ma'am. ने मेरे से पूछा था दोबारा बताने को, इसी से ही मिलके बना होगा ना। देखो ना, समझने की कोशिश करो क्या बोल रही हूं मैं। देखो ऐसे नहीं बना होगा ये देखो, बोलो। अगर मैं पानी निकाल दूं यहाँ से, समझ आया? तो यानी कि इन दो एसिड से मिलके बना, यही तो पता लगाना है हमें कौन से दो एसिड से मिलके बना है। तो बताओ क्या नाम होना चाहिए फिर इस एनहाइड्राइड का, प्रोपेनोइक है, और ये क्या है, इथेनोइक है। तो क्या लिखूंगी, इथेनोइक, Ethanoic प्रोपेनोइक, anhydride. एनहाइड्राइड। Right. आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरीके से इसका नामकरण करना है, बस खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना था इसका, हो जाएगा सबसे। यस मैम। Yes. तुम्हें कोई भी एनहाइड्राइड, जैसे मान लो ये रिया, जैसे जो पूछा था मुस्कान ने ग्रुप में पूछा था, मुस्कान ने ग्रुप में मेरे से ये पूछा था, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये किससे मिलके बना होगा, इथेनोइक एसिड से मिलके बना है। दो इथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल लोगे ना, तब ये बनेगा। देखो, तो इसका नाम क्या होगा, बार बार नहीं लिखोगे इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, एक ही बार लिखो, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, ऐसे खत्म, पीछे कुछ नहीं करना, ओइक एनहाइड्राइड लगा देना है तुम्हें। हाँ बेटा बोलो। मैम मतलब नंबर नहीं लिखेंगे, डाई है, ट्राई है, या नहीं, बिकॉज सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, तो उसके लिए आप यही लिखोगे बस, अगर इथेनोइक। तो मतलब ये है, देखो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे मैंने ऊपर लिखा है इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इसका मतलब क्या है कि जो ये एनहाइड्राइड बना है इथेनोइक एसिड से बना और प्रोपेनोइक एसिड से बना, दैट इज व्हाई इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। नीचे वाले को बोला मैंने इथेनोइक एनहाइड्राइड, यानी कि इथेनोइक एसिड से मिलके बना है एनहाइड्राइड, ये मतलब है इसका। ठीक है, हाँ मुस्कान। मैम अगर कोई स्ट्रक्चर आ गया तो फिर हम उसे अलग अलग कलर करके ना ना लिखेंगे ना और ना, फिर ये तो समझाने के लिए लिखा है मैंने, तुम्हें सिर्फ उसका नामकरण करके आना है। ठीक है, बस ये चेक कर लेना कि वो कौन से एसिड से मिलके बना है, ताकि तुम्हें मालूम पड़ जाए कौन से एसिड से मिलके वो बना है, बस। ठीक है, ओके मैम। नंबर ऑफ नहीं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक कर लो, ये देख लो कितने कार्बन है, एक दो, एक दो तीन, यानी कि एक प्रोपेनोइक एसिड रहा होगा, एक इथेनोइक एसिड रहा होगा। और कर लो, वैसे पेपर में आना नहीं है, इतना इजी नहीं आएगा पेपर में, आज तक नहीं आया 10-15 सालों में। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं मेरा बेटा स्पेसिफिक रूल्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम साइक्लिक वाले केस में आएंगे। क्या लिखा हुआ है, जितने भी बच्चे हैं सारे अपनी नोटबुक निकालोगे और ये लिखोगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से सुनना, जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो रिंग से डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, नंबरिंग वहां से नहीं स्टार्ट होगी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से।
ठीक है, उस केस में कुछ और होगा। जल्दी से एक बार लिखो, फिर मैं एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ मेरा बेटा तुम्हें। और ध्यान रखना कीटोन को छोड़ देना, ठीक है। लिखो इसको मेरा बेटा फटाफट, फिर मैं बताती हूँ क्या कह रही हूँ मैं। लिखो मेरा बेटा, लिख लिया? देखो, अगर इस तरीके से आ गया, देखो अभी तक हम क्या सीख रहे थे, जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है वहीं से नंबरिंग करोगे, तो तुम ऐसे करोगे, है कि नहीं, बोलो। बट दिस इज रॉन्ग, ऐसे नंबरिंग नहीं करनी है। फिर से बोल रही हूं, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, फिर से सुनो, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है रिंग से, तो आपकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? होगी तो क्या, लोवेस्ट नंबर तो आप वहीं दोगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अब पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बनेगा और नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। क्लियर? जैसे यहाँ पे देखो COH है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट नहीं होगा पेरेंट चेन का, नंबरिंग लेकिन कहां से स्टार्ट होगी? यहां से 1 2 3 4 5 6, बिकॉज ये क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, राइट? तो नंबरिंग कहां होगी? उसके जस्ट साथ वाले कार्बन से स्टार्ट होगी। कीटोन को आप छोड़ दो, ठीक है। देखो एग्जाम्पल करें क्या, बोलो। हाँ बोलो आफ्ताब, आफ्ताब अभी तो कुछ बताया भी नहीं मैंने, हाँ बोलो। मैम अल्कोहल हुआ तब भी ये रूल फॉलो होगा? क्या? मतलब हम उसको क्या कहते हैं, सफिक्स की तरह इस्तेमाल करेंगे? ये वाले होने चाहिए मेरा बेटा फंक्शनल ग्रुप। ओके मैम। और और अगर एक बात बता, इधर आओ, यहाँ पे क्या लिखा है? कार्बन कंटेनिंग। OH में कार्बन है क्या? नहीं मैम, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं, अरे OH में कार्बन ही नहीं है तो कहाँ पे लगाओगे उसके में ये रूल, है ना? अगर मान लो मेरे पास ये है, लेट से ये है, तो नंबरिंग तो यहीं से चालू होगी ना। यस मैम। हाँ, तो ये मैं बात किसके लिए कर रहा हूँ? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। OH इज नॉट अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे COH है, तो हम क्या यूज करेंगे इनके लिए? वैसे क्या करते थे, ओइक एसिड। लेकिन जब ये पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है तो क्या लिखेंगे? जल्दी मेरे साथ साथ बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो जाओगे तो फिर खराब हो जाएगा काम। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर आपका एनहाइड्राइड नहीं है पेरेंट चेन का पार्ट, दैट इज फिर क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अगर एस्टर तुम्हारा नहीं पार्ट है पेरेंट चेन का, तो यूज कार्बोक्सिलेट। COCl पार्ट नहीं है पेरेंट चेन का, तो यूज कार्बोनिल क्लोराइड। गेटिंग माई पॉइंट? जब पार्ट था ये पेरेंट चेन का, तो याद करो ऑयल क्लोराइड यूज करते थे, और यहाँ पे ओइक एसिड, यहाँ पे ओइक एनहाइड्राइड, याद आ रहा है? यस मैम। और यहाँ पे एल्काइल एल्केनोइड। ये क्या है आपका? अमाइड है। जब लेकिन अमाइड पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे? कार्बोक्सामाइड। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सामाइड, ठीक है। अगर CN तुम्हारे पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो, कार्बोनाइट्राइल। क्या लिखेंगे? कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। और जब CHO पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? कार्बल्डिहाइड, ठीक है। यस मैम। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो ये इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कार्बोनाइट्राइल इंपॉर्टेंट है और कार्बल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये तीन है जो नीट में थोड़े ज्यादा यूज होते हैं, और एक कई बार ये भी हो जाता है CnH2 वाला, बाकी कोई वो नहीं है, ठीक है। बोलो, इसको कई जगह पे कार्बामाइड भी लिखा होता है, कार्बामाइड, ठीक है, तो ध्यान रख सकते हो। चले आगे, बोलो। यस मैम। चलो, जैसे ये है मेरा बेटा, अगर मान लो मुझे इसका नामकरण करना है, ध्यान से देखो, ये तीन मैं करा रही हूँ, आगे वाले तुम करोगे। नंबरिंग कहां से चालू करूंगी, ध्यान रखना। फिर से बोल रही हूँ, अगर फंक्शनल ग्रुप, कौन सा? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट कीटोन रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेन। यूज तो ये सफिक्स की तरह होगा, लेकिन अब
कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह होगा। बोलो, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो नंबरिंग यहीं से करोगे। तो ये क्या है, रिंग बेंजीन है ये, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आप बेंजोइक एसिड भी बोलते हो, इसको आप बेंजोइक एसिड भी बोलते हो। बोलो क्या कहते हो, सलोनी, दक्ष, अलीशा, जानवी, जानवी आर यू देयर, रवीना, सुखी, सुखी है क्या, रिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुम मुझे बताओ नंबरिंग में कहाँ से स्टार्ट करूं, तुम बताओ, चलो सोचो 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 सोचो, शाबाश। मैम OH से कर सकते हैं। OH से। फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में कौन पहले आता है सलोनी? मैम आता तो ये वाला है, बट वहाँ पे कार्बन कंटेनिंग है ना, हाँ तो डायरेक्टली अटैच है। हाँ कोई बात नहीं, बट फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी किसको मिलती है, मैं वही पूछ रही हूँ। अमाइड को मिलती है ना? यस मैम। अमाइड को मिलती है ना अल्कोहल से, तो जहाँ अमाइड के साथ वाले कार्बन पे 1 आएगा ना फिर मेरा बेटा, क्योंकि नाउ दिस OH बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो तुम बताओ सब्स्टिट्यूएंट को पहले प्रायोरिटी दूं या डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दूं? मैम डबल बॉन्ड। वेरी गुड, डबल बॉन्ड। शाबाश, एक मिनट इरेज करते हो उसको, बस वेरी गुड। तो यानी कि 2 3 4, बोलो क्या कहते हो, बोलो। मैम तो क्या नाम हो जाएगा इसका, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं 4 हाइड्रोक्सी, फिर साइक्लो, कितने कार्बन है 4, ब्यूट 2 इन, और इसके नाम का क्या यूज करूं मैं, बताओ तुम लोग, कार्बोक्सामाइड, बोलो यस और नो? यस यस मैम। मैम। यस मैम। वेरी गुड। श्री पढ़ना लेट हो गए बेटा, यस मैम, सॉरी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। हाँ बोलो, कौन कह रहा था कुछ, बताओ। चलूं आगे, अभी और भी एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है? मैम हाँ हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा, ये क्वेश्चन तुम्हारा, मेरे को करके दिखाओ और हैंड रेस कर देना। चलो चलो फटाफट करो। मैम यहाँ पे ब्रोमो का है। अच्छा ओके, ये रहा ब्रोमो, अब ठीक है। यस मैम। चलो शाबाश, करो करो, आता है तुम्हें, ट्राई करो। बाकी दक्ष, अलीशा वेरी गुड, रवीना ओके, मैम डन। वेरी गुड, पूर्वा, रिया, लव, करो करो, सारे बच्चों के हैंड रेज होने चाहिए भाई। बस, मैम डन। वेरी गुड। जानवी हुआ क्या? मुस्कान हो गया, ठीक है ओके। लव कुश आप बताओ मेरे को बेटा, क्या मैम लग रहा है? फोर्थ ऑप्शन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की लव कुश? मैम ये COH से। वेरी गुड, यहाँ से नंबर, ध्यान रखना पेरेंट चेन का पार्ट मत बना देना, गलत करके आ जाओगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर तुम इस साइड से चल लिए ना, फिर लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो नहीं होगा, समझ रहे हो? अभी तो क्या आ रहा है 1, यहाँ पे देखो 2 और 4 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। अगर तुम यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 4 और 5 पे आता, तो कौन सा बेटर है, ऊपर वाला? यस मैम। ठीक है, अगर तुम रुको 1 2 3 3 और 5 पे आता, ठीक है, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल को ध्यान रखना है तुम्हें। तो क्या होगा, इधर देखो 4 पे क्या है, ब्रोमो, और एक ही ऑप्शन में देखो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्योंकि नीट में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए, जेई मेन से भी नहीं आए हुए, तो अपन दोनों ही कवर कर लेते हैं।
ठीक है, चलो अब तुम्हारी बारी। आर यू रेडी? चलो फटाफट से लिखो और तुम ही नामकरण करोगे, और जितनी देर देखो तुम लगाओगे ना, ये फिर आज भी नहीं खत्म होगा। ठीक है, चलो जल्दी से एग्जाम्पल लिखते जाओ। चलो करते जाओ, शाबाश। और ये मत सोचना मैम गलत हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक कर लेंगे उसको अपन। तो ये 5 हैं जिसका आपको करके दिखाना बेटा। ओके, तो फर्स्ट किस किसने कर लिया? रेज योर हैंड जल्दी से। फर्स्ट किस किसने कर लिया है? रेज योर हैंड। कोई बात नहीं, गलत आता है तो इट्स ओके। वेरी गुड, अलीशा बताएगी। हाँ अलीशा बताओ बेटा। मैम 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। बहुत ही बढ़िया, अरे क्या बात है। तुम लोग क्लैपिंग किया करो जो आंसर सही बताता है, और खुद के लिए भी किया करो जो बताता है। अलीशा तुम्हें भी करना चाहिए खुद के लिए। तो 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। तुम एक ही जगह लिखना, मेरे पास तो स्पेस नहीं इसलिए नीचे लिखा मैंने। ठीक है, चलो सेकंड वाला किसी ने किया है ट्राई? एनीवन? किसी ने नहीं किया? मुस्कान आपने किया क्या? यस मैम। बताओ। मैम साइक्लोप्रोप 2 इन वेरी नाइट्राइल। गुड, शाबाश। साइक्लोप्रोप 2 इन, लेकिन नाइट्राइल नहीं, कार्बोनाइट्राइल। ये देखो, ये देखो, कार्बोनाइट्राइल। व्हेन CN इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर पेरेंट चेन ना, तो कार्बोनाइट्राइल आप यूज करोगे। ध्यान रखना, साइक्लिक वाले केस में बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो कार्बोनाइट्राइल आ जाएगा यहाँ पे, लिख दूं? चलो थर्ड बताओ मेरे को। मैम ये आई। मैम मेरा हो ओके सौरभ आप बताओ। धीरे धीरे सबकी टर्न आएगी, टेंशन मत लो, आज बहुत मैम क्वेश्चन। साइक्लोपेंटेन कार्बोअमाइड। कार्बोक्सामाइड, साइक्लो पेंटेन, पेंटेन कार्बोक्सामाइड है ना? ठीक है, हो जाएगा। चलो फोर्थ वाला अपूर्वा, अपूर्वा कह रही हूँ, पूर्वा तुम बताओ फोर्थ वाला। मैम, एक सेकेंड। आलिया तुम तो वहां गई थी ना? आलिया मैम आवाज आ रही है क्या? 21st को तो 21st का था। आज 20 है। अच्छा अच्छा, कल जाना है तुम्हें? यस मैम, 21st की रात की ट्रेन है हमारी। अच्छा ओके, तो 1 वीक के लिए जा रही हो? यस मैम। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। यस मैम, थैंक यू मैम। मैं एक्चुअली देख लिया था तुम्हारा मैसेज वैसे मैंने। हाँ जी, कहाँ से करेंगे नेमिंग जल्दी बताओ, फिर लेट क्यों हो गई क्लास में तुम? मैम वो उसी काम में लगे हुए थे, मतलब वहीं से कांटेक्ट करे जा रहे थे वो, उसी काम में डॉक्यूमेंट के चक्कर में। अच्छा अच्छा ठीक है। सॉरी हाँ मैम। जी, कौन बताएगा? लव आप बताओगे? बताओ लव, नंबरिंग बताओ कहाँ से करूं, जल्दी जल्दी। मैम कार्बोनिक क्लोराइड से। ऐसे बोल दो ना, CuCl के साथ वाले कार्बन से चलेगा। ठीक है, तो ऐसे नंबरिंग करोगे तुम लोग, तो 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंट कार्बोक्लोराइड। साइक्लो नहीं, पहली बात तो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी। साइक्लो हेक्स बेटा, 6 कार्बन है। हाँ, साइक्लोहेक्स। इन, और ये क्या होगा? इसको क्या बोलोगे आप? मैम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड है ये। मैम COCl में क्या यूज करते हो? COCl में क्या यूज करते हो? अच्छा कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड।
तो नीचे ये लिख दो, ठीक है जी। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो इसमें कहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं, देखो जी कौन होएगा पहले, COH CHO COCl कौन है सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, COH। वेरी गुड। तो अगर COH फंक्शनल ग्रुप है तो उसके साथ वाले कार्बन को ही आप लोगे, बिकॉज वो तो पेरेंट चेन का पार्ट बनेगा नहीं। अब जो COCl है और जो CHO है, नाउ दीज टू बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट, है ना, ये दोनों अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो किसको पहले प्रायोरिटी दूंगी, जल्दी बताओ, बोलो बोलो बोलो। मल्टीपल बॉन्ड्स। वेरी गुड, मल्टीपल बॉन्ड। 4 5 6। अब बस तुम्हें क्या करना है, नाम लिखना है। तो 5 पे क्या है तुम्हारा, इसको क्या लिखोगे, क्लोरोकार्बोनिल, और ये क्या है तुम्हारा फॉर्माइल, साइक्लोहेक्स 2 इन, और ये क्या बन जाएगा 1 पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो क्या होगा, लिखो इसका नामकरण करो, चलो फटाफट से लिखो, मेरे पास स्पेस नहीं है। 5 क्लोरो कार्बोनिल, है ना, 6 फॉर्माइल साइक्लो हेक्स 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लिखा सबने, सही सही लिखना, समझ आया। 5 क्लोरो कार्बोनिल 6 फॉर्माइल, एफ अल्फाबेट में बाद में आता है, पहले C आता है, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे 5 पहले क्लोरो कार्बोनिल लिखा, देन फॉर्माइल, फिर साइक्लो, फिर वर्ड रूट, और फिर प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। हो जाएगा, जल्दी से बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलो अब आगे करो, यहाँ पे लिखो। अब हम बात करते हैं आयुपेक नेमिंग ऑफ बेंजीन और उनके डेरिवेटिव्स की, ठीक है। ये बहुत आसान होते हैं, सबसे आसान होते हैं बेंजीन वाले, सबसे आसान। तो पहला केस है जहां पे बेंजीन एक्ट करेगा एज अ लोकेंट, समझ रहे हो, यानी कि बेंजीन जहां पे बिहेव करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ तुम्हें, लेट्स से ये है, ठीक है। अब तुम्हें पता है साइड चेन में मैंने देख लिया है, मेरे पास फंक्शनल ग्रुप मिल गया अल्कोहल वाला। तो इन वाले केसेस में जो बेंजीन रिंग है वो बिहेव करेगी एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगी, यहीं से, बोलो। यस मैम। यस। अब यहाँ पे देखो 5 पे क्या लगा हुआ है, 5 पे तुम ये नहीं बोलोगे बेंजीन, बेंजीन नहीं बोलोगे, क्योंकि बेंजीन बिहेव कर रहा है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो तुम वर्ड यूज करते हो फिनाइल। क्या यूज करते हो, फिनाइल। तो 5 फिनाइल। फिनाइल, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, हेक्स एन 2 ओल, बोलो, ठीक है। तो इस वाले केस में बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करेगा, बोलो हाँ कि ना। जैसे मान लो ये है मेरे पास CH2 COH, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं, यहीं से 1 2, तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, बोलो, क्या कहते हो, यस मैम। मुश्किल है क्या, कुछ है ही नहीं इसमें तो ज्यादा खास, ठीक है। क्लियर हाँ है। बोलो आफ्ताब। मैम वैसे हमें पता कैसे लगेगा कि हमें बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट की तरह लेना है? बता रही हूँ ना मैं, अगर तुम्हारे बेंजीन के पास साइड चेन लगी हुई है, उसमें आपका कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो वहीं से नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे, इन दैट केस तुम्हारा बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। कहाँ पे बेंजीन पेरेंट चेन की तरह बिहेव करेगा, आओ मैं बताती हूँ। अभी दोनों में डिफरेंस क्रिएट, अपने आप डिफरेंस कर लोगे। केस 2 आता है जब बेंजीन पेरेंट चेन की तरह बिहेव करता है। तो बेंजीन पेरेंट चेन की तरह कब बिहेव करता है, जब बेंजीन के डायरेक्ट साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है। जैसे देखो ये, देख रहे हो, ये देख रहे हो मेरा बेटा, ये यहाँ पे बेंजीन एज अ पेरेंट चेन की तरह बिहेव करेगी। मैम इनका नाम क्या होता है, अभी बताती हूँ। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3 है, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल बेंजीन नहीं हो जाएगा।
और इसका बहुत पॉपुलर कॉमन नेम होता है टोल्यूइन। और पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना, मिथाइल बेंजीन से नहीं आता, टोल्यूइन से आता है। क्या है, अभी याद करो, टोलीन। क्या है, टोलीन। टोल्यूइन इज द कॉमन नेम ऑफ मिथाइल बेंजीन। ठीक है, बोलो ये Yes, क्या है, ma'am. बेंजीन Yes, ma'am. कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं आएगा कभी क्वेश्चन, तुम्हें इसका दूसरा नाम मालूम होना चाहिए, दैट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। ठीक है, बोलो Yes, ma'am. ये क्या है तुम्हारा, यस मैम। बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट NH2 लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं बेंजामाइड। बेंजामाइड। ये याद करने हैं तुम्हें, ये 2 दिन बैठ के रिवाइज करो, क्योंकि ये ऐसे कुछ चीजें बता रही हूं मैं जो थ्रू आउट योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होगा। थ्रू आउट बार बार आएगा बेंजोइक एसिड, बार बार आएगा टोलिन, बार बार आएगा बेंजामाइड। बेंजीन के ऊपर NH2 लिखा हुआ है तो इसका नाम है अमीनो बेंजीन। और इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन भी बोलते हैं। क्या नाम होता है इसका, एनिलीन भी होता है। ठीक है, याद करना पड़ेगा मैम, हाँ करना ही पड़ेगा, तुम्हारे ही काम आने आगे। एनिलीन। ठीक है, और लिखे, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन क्या पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है हाइड्रोक्सी बेंजीन से, नहीं, तुम्हें मालूम होना चाहिए किसका नाम क्या है, Phenol. फिनोल। फिनॉल। एज अ आयुपेक नेम भी ले लेते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन का। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट मैंने CN लगा दिया तो इसका नाम क्या है, बेंजोनाइट्राइल। क्या है, बेंजोनाइट्राइल। बोलो, अगर मान लो मैंने बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट CHO लगा दिया तो ये क्या है, बेंजेल्डिहाइड। क्या है, बेंजेल्डिहाइड। ये नाम पता होने चाहिए तुम्हें। बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आएगा बेंजेल्डिहाइड से। ठीक है, Yes, ma'am. और लिखो इसमें, और कौन सा रह गया, वैसे तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो आपके काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं, बाकी तो तुम 12th में सीखोगे। ये क्या है तुम्हारा, ध्यान से देखोगे तो दिस इज मीथॉक्सी बेंजीन। और इसका आयुपेक नेम क्या है, मतलब कॉमन नेम क्या है, एनीसोल। एनीसोल के नाम से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर में, एनीसोल। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन के ऊपर COCl लगा हुआ है, ये है बेंजोइल क्लोराइड। क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। 2 बार रिवाइज करोगे हो जाएगा याद, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और नहीं भी करोगे तो भी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनिक में यही यूज होते रहते हैं बार बार। ठीक है, हो जाएगा, देखो Yes. लिख लिया, कंफर्म कीजिए, फिर मैं आगे और क्वेश्चन कराती हूँ आप लोगों को। देखो मेन आपको सब पता होना चाहिए, फिनोल, बेंजेल्डिहाइड, एनीसोल, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोनाइट्राइल क्या होता है, बेंजोइक एसिड क्या होता है, एनिलीन क्या होता है, टोल्यूइन क्या होता है। यू शुड नो एवरीथिंग जितना मैंने लिखवाया है। और भी बतेरे हैं, बतेरे, अगर मैं लिखवाने चलूं पूरी क्लास जा सकती है इसमें, बट धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मान लो, अब एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, अब तुम्हें पता चल गया ना कहाँ कहाँ पे बेंजीन एज अ पेरेंट चेन बिहेव कर रही है। अगर मान लो लेट से ये है मेरे पास ये, तो मुझे इसका नामकरण करना है, तो तुम बताओ कैसे करें। नंबरिंग में यहीं से स्टार्ट करूंगी, सोच के बताना, बताओ। यस मैम। अब यस ये मैम। का पार्ट क्या है, अगर तुम ध्यान से देखोगे फिनोल है, फिनॉल। तो क्या लिखूंगी, 3 मिथाइल फिनोल लिखूंगी। बोलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस। जैसे देखो एक और ले लेते हैं, अब तुम ध्यान रखो, अब देखो COH भी है, OH भी है, बट प्रायोरिटी तो भाई साहब यही ले जाएगा। तो यानी कि अगर तुम नोटिस करो तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, अगर मैं इसको, ये तो बेंजोइक एसिड है, तो क्या नाम हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बोलो, Yes, ma'am. सोचो सारे,
Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अगर मान लो मैं ये लिखूं, यस मैम, मेरे को 4 बच्चों का आ रहा है, 16 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। अगर मान लो मेरे पास ये है, आपको पता है बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट CH3 लगाओ तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? टोलिन की तरह। तो नंबरिंग में यहीं से स्टार्ट करूं, बोलो तो क्या हो जाएगा? ये 4 नाइट्रो टोलिन। आ रहा है समझ में? देखो, यस मैम। यस मैम। चलो इसको लिखो और यस मेरे मैम। को बोलो, थम्स अप बोलो, क्योंकि इसके आगे मैं तुमसे ही करवा रही हूँ, अभी अपने पास बहुत टाइम है। अब तुम्हारे क्वेश्चन चालू होंगे, तुम लोग मुझे करके दिखाओगे, मैंने बहुत पढ़ा दिया, तो मैं आई हूँ फेंकने में। जल्दी से मेरे को 16 बच्चे थम्स अप करो फटाफट से। रवीना, श्रीपर्णा, जानवी, अलीशा, लवकुश, दक्ष, सुखी एंड और कौन से बच्चे हैं? दक्ष जी कहाँ हो? यस मैम। हो ना क्लास में? यस मैम, इधर ही हूँ। अब जो मैं क्वेश्चन दूंगी वो तुम्हें करके दिखाना सबसे पहले, ठीक है? चलो रेडी हो? चलो लिखते जाओ तुम लोग साथ साथ। दक्ष ध्यान रखना तुम्हारी टर्न है, और सबकी टर्न लगाऊंगी मैं। चलो फर्स्ट वाले का नामकरण करो दक्ष। जिसका होता जा रहा है वो हैंड रेस कर सकता है। जिसका होता जा रहा है वो हैंड रेस कर सकता है। और ये बिल्कुल नहीं घबराना कि मैम गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इट्स ओके। दक्ष बताओ। रिया, श्रीपर्णा, हाँ सौरभ। मैम। हाँ दक्ष बताओ बेटा। 2 ब्रोमो 4 क्लोरोफेनॉल। वेरी गुड, शाबाश। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो फिनोल, ठीक बात है। देखो यस मैम। ये वाला तो तुम्हारा क्या होगा? फिनोल होगा ना। तो 2 पे ब्रोमीन आएगा, ठीक है, और आपका 4 पे क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा? बी पहले आएगा अल्फाबेट में, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो फिनोल। सेकेंड वाला करो। सौरभ। मैम 4 मिथाइल एनिलीन। वेरी गुड, 4 मिथाइल एनिलीन। क्लियर है? मुस्कान Yes, हो ma'am. रहे हैं, सलोनी हो रहे हैं, लवकुश। मैम 4 मिथाइल बेंजामाइड भी लिख सकते हैं? यस लिख सकते हो। बेंजामाइड नहीं, बेंजामाइड तो CONH2 होता है ना। ठीक है, ठीक है, क्या नाम है? सलोनी या मुस्कान जिसने पूछा था। बेंजामाइड इज बेंजीन के ऊपर CONH2 मेरा बेटा। ओके ठीक है, मैम। तो ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा? एनिलीन है, तो 4 मिथाइल एनिलीन। चलो ये वाला करो। कौन बताएगा? बोलो जी, बोलो जी।
कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूं? यहाँ से करनी चाहिए क्या? बताओ, COH के साथ वाले कार्बन यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब तुम देखो, मैं ऐसे घूमूं, एंटी क्लॉकवाइज घूमूं या क्लॉकवाइज घूमूं? तुम बताओ Some clockwise. Clockwise, ma'am. कि हमें लोवेस्ट लोकेंट रूल को भी ध्यान में रखने का है ना। तो बस ये क्या है, COCl। COCl इज योर व्हाट? COCl को आप क्या मानोगे? अब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या होता है? कार्बोमिल 4। ओके, एक सेकेंड। हाँ, अब ये देखना पड़ेगा हमें, पहले क्या लिखना है। ये हो गया हमारा क्लोरोकार्बोनिल, और इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे हम लोग? अब तुम बताओ कौन पहले आएगा? CARABAMOYL। अब दोनों CC से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब देखो अल्फाबेट में कौन पहले मैम आएगा? CONS2 आएगा पहले। Yes, Very ma'am. good. तो कार्बा, स्पेलिंग बेटा एक बार ध्यान से यही लिखना सही से। 4 क्लोरोकार्बोनिल, इसको मैं हटा रही हूँ, स्पेस नहीं है। 4 क्लोरोकार्बोनिल, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बाकी? बेंजोइक एसिड। बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो जो ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम है तुम्हें मालूम होने चाहिए। तो हालांकि बहुत ज्यादा नहीं आते हैं पेपर में, बट स्टिल तुम लोगों को जो लिस्ट मैंने दे रखी है वहां पे तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट के नाम याद होने चाहिए। ठीक है जी, हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्बोक्सामाइड मत लगाना। कार्बोक्सामाइड तब हम लगाते हैं जब वो फंक्शनल ग्रुप ही है, लेकिन वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? जब वो साइक्लिक रिंग के साथ अटैच है डायरेक्ट। यहाँ पे ये CONS2 एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर कार्बामोल। COCl भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, और COCl के लिए हम यूज करते हैं क्लोरोकार्बोनिल। ठीक है, तो ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। और लिखो। करो, दोनों क्वेश्चन करो। श्रीपर्णा आप नहीं कर रही हो? वाई? मैम कर रही हूँ। कुछ बच्चे लेट आ रहे हैं। भाई टाइम पे आया करो, बीच में क्लास में आने का क्या फायदा? मानसी है। रवीना आप बताओ बेटा। 2,3 डाइक्लोरो 2 2,3 यस मैम। 2,3 डाइक्लोरो कैसे आएगा? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट? 2,5 नंबरिंग कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट की क्या? कहाँ से की है तुम लोगों ने? मैम CH3 से, जो CH3 है वहां से 1 लेके फिर Cl से 1 2 3 करके 5 पे क्लोरो जा रहा है लास्ट। वेरी गुड, शाबाश, समझ गए। 1 2 3 4
5 6, तो ये तो टॉल्वीन ही है, तो 2,5 डाइक्लोरोटोलीन। ठीक है, बोलो, डाउट है तो रोक दो मुझे। मैम मेरा गलत हो गया था ये। आपने कैसे किया बेटा? मैम मैंने क्लोरीन से 1 करा था और फिर जो लास्ट वाला क्लोरीन था वहां पे 4 आ गया था मेरा। तुमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी होगी ना, 1 2 3 4, और तुम्हारा फिर क्या आया होगा, 2 पे आ गया ना वो। अपा तो क्या कर रहे हैं, टॉल्वीन है ना आपका पूरा नेम इसका, तो तभी हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है मुस्कान? यस मैम। ठीक है, ओके, नीचे वाला करो जिसका हो गया। ठीक है, मिथाइल से नंबरिंग करनी है बेटा। चलो, कहाँ से करनी चाहिए नंबरिंग? मैम सी डबल मैम कार्बोक्सिल। COOH के साथ। एंटी जाऊं या क्लोक जाऊं? मैम एंटी जाना मैम चाहिए। एंटी। वेरी गुड, क्योंकि ब्रोमीन का बी अल्फाबेट में पहले आता है। भाई शोर Yes, किसका ma'am. आ रहा है पीछे से? 3 ब्रोमो 5 क्लोरो बेंजोइक एसिड। Benzoic acid. बेंजोइक एसिड। हो जाएगा। चलो कुछ और क्वेश्चन करें, देखो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्वेश्चन, 10 बच्चों की बारी आएगी, बी रेडी। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है। मैंने नीट के सारे क्वेश्चन तुम्हें करा दिए हैं सारे, अब जेई के कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन कम ही आए हुए ना टॉपिक से। चलो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, हो जाओ, ट्राई करो इसको। चलो फटाफट से करो ताकि 5 मिनट में तुम 10 क्वेश्चन कर लो। चलो, लोवेस्ट स्लोक एंड रूल को थोड़ा ध्यान में रखना और ऑप्शन देख के करना। शाबाश, वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चे करिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो। बिल्कुल भी नहीं सोचना है गलत होगा क्या होगा, ट्राई करो तुम लोग। सलोनी आप बताओ। मैम थर्ड। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की, क्लोरीन से या मिथाइल से? मिथाइल से। ओके, देखो अगर मान लो तुम यहाँ से मिथाइल से करी तुमने, ठीक है। अगर मान लो तुम क्लोरीन से कर दे तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो किस पे आ रहा है, 1 2 5 ये मिल रहा है। ठीक है, अगर मान लो जो मेरे को सलोनी ने बोला है, सलोनी ने बोला मैं मिथाइल से की है, राइट, तो 1 2 3 4 5 6, तो किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, कौन सा बेटर है बोलो? मैम सेकंड वाला। 1 2 and 4. रेड मैम वाला 1 to 4। वही वाला यहाँ पे बेटर है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देख लो 2 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो और एक ही ऑप्शन में है, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। अगर तुम नाइट्रो से स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि वो किस पे आता, फिर 1 4 5 पे आता। तो लोवेस्ट लोकेन रूल को फॉलो करना है। ये वाला क्वेश्चन करो। चलो ट्राई करो कि 20 to 25 सेकेंड में क्वेश्चन कंप्लीट करो।
जानवी आप मुझे बताएंगी ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, कहाँ से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूं, बस ये बता दो। मैम CN से। CN से, वेरी गुड। CN के साथ वाले कार्बन से। अब तुम बताओ मैं क्लॉकवाइज जाऊं या एंटी क्लॉकवाइज? मैम क्लॉकवाइज। मैम क्लॉकवाइज। जानवी से पूछा था, तुम लोग जानवी हो क्या? क्लॉकवाइज जाओगे क्योंकि लोवेस्ट लोकेन रूल का भी ध्यान रखना है। तो देखो क्या है, 5 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, 2 पे क्या है, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल। अच्छा ऋषा आ गई क्या? ठीक है, 2 ब्रोमो 5 Yes, ma'am. हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल। ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये नीट में भी आया हुआ है एक बार, हालांकि यही सेम क्वेश्चन नहीं आया था, बट यस ये ऐसा CN वाला आया था। ये वाला करो। Try to complete in 20 seconds. मैम डन। ठीक है, आशा आप बताओ, आलिया कहाँ से करूं नंबरिंग? अरीशा कहाँ से करनी चाहिए नंबरिंग? ठीक है, अरीशा है क्या? नहीं, लेफ्ट हो गई है गलती से लगता है। हाँ, लव कहाँ से करनी चाहिए नंबरिंग? क्या सारे चले मैम गए क्या? CHO। हाँ हाँ हाँ, CHO के साथ वाले कार्बन से। अब हमें लोवेस्ट लोकेन रूल फॉलो करना है, बताओ नीचे से कहाँ जाऊं? यहाँ पे जाऊं? मैम 3 4, क्लॉकवाइज। वेरी गुड। ठीक है, अब चेक कर लो, 5 पे अमीनो है मेरा, है ना, NH2 अमीनो सब्सिट्यूएंट, याद है? याद करो, अमीनो यूज करते और एक ही ऐसा ऑप्शन है देखो, 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी मीथाइल 2 नाइट्रो, और इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजेल्डिहाइड। क्या कहते हो? यस मैम। चलो ये करो। आपको बताना है इनमें से कौन सा नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू आयोपिक सिस्टम नहीं है। चलो चलो फटाफट करो। वेरी गुड, शाबाश। बस इतना ही करना है तुम्हें आयोपेक नेमिंग में, ठीक है, इतना ही करना है। मैम AI। नो, पूर्वा बताएगी। पूर्वा क्या होना चाहिए? रवीना क्या होना चाहिए? यस, ऑप्शन 1 ही मिल गया तुम्हें। नंबरिंग होनी चाहिए थी यहाँ से स्टार्ट, उन्होंने पता नहीं कहाँ से कर रखी है। नाम होना चाहिए था 2 ब्रोमोप्रोपीन, नाम दे दिया 1 ब्रोमोप्रोपीन, गलत है। यहाँ पे देखो बाकी सारा ठीक है क्या? 1 2 3 4 5 6, यस ठीक है, मैम। तो 4 ब्रोमो 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। यहाँ देखो, यहाँ ठीक है क्या? सब चंगा है क्या यहाँ पे? बोलो। 3 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन, और यहाँ पे देखो 5 1, ओके 1 2 3 4 5 6, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। तो ये सारे के सारे करेक्ट थे, अपा से इनकरेक्ट पूछा था।
चलो ऊपर वाला क्वेश्चन करो, 12th वाला। चलो चलो फटाफट से करो, फटाफट से करो। जिसका हो जाए वो नीचे वाला भी कर ले। अरीशा आप बताओगी दोनों में से कोई एक? यस मैम, फर्स्ट मतलब 12th वाला। एक हम्म, मिनट हम्म, बस कर रही हूँ मैम। ऑप्शन फर्स्ट होगा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया आपने? मैम। फिनाइल से, मतलब 1। यहाँ से? यस मैम, यहाँ से कैसे करोगे? मतलब उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, ओके, CH। समझ गई। यहाँ से? यस मैम, बट ये होगी ना पूरा, ऐसे करो ना, 1 2 3। 1 2 3 4। तो 4 ब्रोमो, 2 हम्म। क्या है? फिनाइल। पेंट 2 इन। फिनाइल पेंट 2 इन, तो कौन सा ऑप्शन? यस, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका आ जाएगा। Yes, देखना भी यहाँ पे बेंजीन, इन दिस केस बेंजीन बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट। समझ गए तुम लोग? यस मैम। चलिए 13 कौन करेगा, जल्दी बताओ। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूं मैं? मैम कीटोन से। वेरी मैम गुड, कीटोन से। सही जा रहे हो। अल्कोहल तो क्योंकि अल्कोहल बाद में आता है, कीटोन पहले आता प्रायोरिटी ज्यादा कीटोन यस की। मैम। तुम देखो, मैं यहाँ जाऊं 2 3 या यहाँ जाऊं 2 3, तुम बताओ। नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं या नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं? नीचे से ऊपर की तरफ। नेगेटिव 1 की तरफ। मैम बॉन्ड की लेफ्ट साइड। साइड। लेट मेरे को बोलने दो, क्योंकि अब जो ये OH है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड हायर प्रायोरिटी देंगे इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही 5 हाइड्रोक्सी। देखो कहाँ पे है, ऑप्शन ए। साइक्लोहेक्सीन 1। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। मैम डन। ठीक है, क्या लग रहा है? ऑप्शन मैम ऑप्शन फर्स्ट लग रहा है। मुझे थर्ड लग रहा है। 2 क्लोर, थर्ड तो नहीं होगा मेरा बेटा। 2 क्लोरो 1। मुझे फर्स्ट लग रहा है। फिर से बोलो, थर्ड लग रहा है, फर्स्ट लग रहा है, और बताओ। फर्स्ट मैम। मैम सेकंड। फर्स्ट कैसे होगा? ये वाला अपना क्या होता है? एनिसोल है ना? यस मैम। तो यस मैम। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे ना, 1 2 3 4। लोवेस्ट लोकन रूल को भी ध्यान में रखना है। तो कितना होगा? 2 क्लोरो 4 नाइट्रो एनिसोल, ये नाम हो जाएगा, ना कि 2 क्लोरो 1 मिथोक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो सेकेंड इसका करेक्ट। ओके। 15 करो जल्दी से। लव कुश आप बताओगे? बताओ बताओ लव कुश, कहाँ से मैम 4। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूं? मैम CHO से। CHO को प्रायोरिटी मिलेगी या CN को, ये भी देख लो तुम लोग। CN को पहले प्रायोरिटी दूं या CHO को, बताओ भाई। CN।
CN CN. मैम CN 1 2 3 4 5 6 7 दिस इज करेक्ट नंबरिंग। यस मैम। ठीक है, तो 2 पे क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट है फॉर्माइल, 5 मिथाइल, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 3 इन और CN के लिए हम यूज करते हैं सफिक्स नाइट्राइल। तो 2 फॉर्माइल, 5 मिथाइल, हेप्ट, 3 इन नाइट्राइल। तो आपको प्रायोरिटी मालूम होना चाहिए कि CN को पहले देते हैं CHO से। तो नाउ CHO बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट इन दिस केस। ये वाला करो फटाफट से। मैम जो प्रीवियस क्वेश्चन 14 था उसमें नाइट्रो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है ना? यस, नाइट्रो एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। NO2 जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम नाइट्रो यूज करते हैं। ओके मैम। चलो करो। लास्ट क्वेश्चन है। कहाँ से नंबरिंग करनी चाहिए? मिथॉक्सी आने से। ना, मिथोक्सी इज अ फंक्शन, मिथोक्सी इज अ सब्स्टिट्यूएंट, नाइट्रो इज आल्सो अ सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन रिंग नहीं है ये भाई, साइक्लोहेक्सीन वाली रिंग है। मैम हम डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। अब ये देखते हैं कहाँ से जाए। 1 2 3 4 5 6, तो 3 और 6 पे 3 और 5 पे आ रहा है। ठीक है, यस। क्या इससे और कोई छोटा अपने को मिल रहा है क्या? चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसको ही फाइनल करेंगे। अब यहाँ से चलते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अपने को 4 और 6 मिल रहा है, तो 3 और 5 वाला बेटर होगा फिर। और देखो यही होगा फिर। Yes, ma'am. यस 1 2 3, ये तो अपन वो वाला लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आओ। 1 2 3 4 5 6, ये बहुत अच्छा तरीका होता है चेक करने का। लोवेस्ट लोकेंड देख लो कहाँ पे सही फॉलो हो रहा है और इसको हटा दो जहाँ पे नहीं हो रहा है। तो अब देख लो क्या है अपने पास। 5 पे क्या है? मिथोक्सी है, M पहले आता है N बाद में आता है, तो 5 मिथोक्सी 3 ऑप्शन 2। साइक्लोहेक्सीन। मुस्कान मेरा बेटा, पहली बात तो ये साइक्लोहेक्सीन वाला केस है, दिस इज नॉट एरोमेटिक रिंग। और जो NO2 और OCH3 है ये आपके सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड विल गेट हायर प्रायोरिटी ना। अपन ने किया था ना साइक्लोएल्कीन वाला केस, और साइक्लोएल्कीन वाले में मैंने क्या बोला था कि डबल बॉन्ड को हमेशा 1 2 नंबरिंग मिलेगी। ठीक है, 17 वाला करो। मैं अगेन यहाँ पे भी लोवेस्ट लोकेंड, रुक जाओ आफ्ताब, अगेन यहाँ पे भी लोवेस्ट लोकेंड रूल को ही आपको फॉलो करना है। Yes, ma'am. श्रीपर्णा आप बताओ कहाँ से करूं नंबरिंग? मैम क्लोरीन से। मैम क्लोरीन से। यस मैम। ऐसे करिए सबने, यस क्योंकि देखो Yes, ma'am. 1 2 4 पे आ रहा है ना। 1 2 4 आएगा सबसे छोटा, यहाँ पे भी देखो 1 2 5 आ रहा है, हटा दो। यहाँ पे 1 2 4 आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है 1 क्लोरो 2 मिथाइल, तो फिर क्या फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा फिर तो। मैम फोर्थ ऑप्शन में लाइक वो वाला लो फॉलो नहीं हो रहा ना कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो इसलिए फर्स्ट वाला। C पहले आएगा, मिथाइल का M बाद में आएगा, बाकी इसमें यही गलती है। 1 नाइट्रो 1 मिथाइल, ये तो गलती है।
ठीक है, तो ऑप्शन ma'am. क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हो जाएगा सबका? फर्स्ट। यस चलो ओके, बस आपको ये क्या करना है, वैसे मैंने करा दिए, ये आपके एनसीईआरटी में ना स्पेशली मेंशन कर रखा है, कई बार नीट में डायरेक्ट इन्हीं को उठा के दे देते हैं। ठीक है, इन्हीं को उठा के दे देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये तो अपन ने शायद कर भी लिया आधे, तो देखो आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसे इन्होंने बोला है 1-chloro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, तो इन्होंने इस तरीके से नंबरिंग किया है, देख रहे हो 1 2 4 और यहाँ पे 1 3 4, तो लोवेस्ट लोकेन रूल हो रहा है ना फॉलो, देखो हाँ या ना, देखो ऐसे यहाँ पे भी इन्होंने यही किया है, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही किया है, इसमें भी ऐसे ही की, ये आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो शायद मैंने ये करा भी दिया अभी, 1 2 3 4 5 6। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे 2-chloro-1-methyl, देखो 2-1-4 नंबरिंग मिल रही है अपने को, और अगर दूसरी तरह से करोगे तो क्या मिलेगी, 4-5। ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ये आपको रीड करना है। ठीक है, बस इतना ही करना है, सारे रूल्स अच्छे से करने हैं, क्योंकि अपन ने 4 लेक्चर आईयूपैक नेमिंग पे कंप्लीट कर मतलब स्पेंड किए हैं, तो जितने भी मैंने रूल्स कराए, मैं फिर बोल रही हूँ, इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है पेपर में, ज्यादा टाइम स्पेंड मत करना, सिर्फ जितना मैंने कराया वो कर लेना, एग्जाम्पल्स क्लास वाले कर लेना, प्लस जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं, आज एक लास्ट असाइनमेंट मिलेगा इस पे, उसको सॉल्व कर लेना बैठ के, खत्म कहानी। ठीक है, और तुम्हारा क्योंकि पी ब्लॉक का टेस्ट है अपकमिंग संडे, वो तुम्हें पता चल जाएगा, उसका भी थोड़ा थोड़ा तैयारी प्रिपरेशन करते रहो आप लोग। ठीक है, आज इसका असाइनमेंट दूंगी, इसको खत्म करो, ताकि कल है ना अपनी क्लास, कल मैं इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करूंगी, अब यहाँ से असली जीओसी स्टार्ट हो जाएगी। आईयूपैक नेमिंग में कोई भी और ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर आपको फिर भी मन कर रहा है मैम हम तो बहुत सारे करेंगे, मैंने मॉड्यूल अपलोड कर लिया है, 13 क्वेश्चन है उसमें, 250 क्वेश्चन है, आराम से बैठ के कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है करने की। ठीक है बेटा, जो आपका जो एरोमेटिक होता है ना, अभी मैंने एरोमेटिसिटी तुम्हें पढ़ाई नहीं है। ठीक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, और पूरी रिंग में कंजुकेशन होती है, पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन होती है, जैसे देखो अगर तुमने थोड़ा सा स्कूल में पढ़ा है तो, जबकि ये क्या है तुम्हारा साइक्लोएल्केन है, यहाँ पे कोई कंजुकेशन नहीं है, ये साइक्लोएल्कीन है, या ये भी अगर मैं बोलूं ये भी साइक्लोएल्कीन है, अगर मैं ये लगा देती तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता। ठीक है, तो एरोमेटिक होने की कुछ कंडीशंस होती हैं जो तुम एरोमेटिसिटी वाले टॉपिक में पढ़ते हो। ठीक है बच्चों, हो जाएगा, बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. तो बस इतना ही बहुत है। यस मैम एक बार ना 12th क्वेश्चन मेरे को समझा दो वापस। देखो 12th में क्या था ना, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, बेंजीन के साथ ये पूरी साइड चेन लगी हुई है मेरा बेटा। ठीक है, तो अगर तुम्हें मान लो डाउट भी हो रहा है तो तुम सब में देखो कि फिनाइल फिनाइल लिखा हुआ है, यानी कि फिनाइल फिनाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो नंबरिंग अब तुम कहाँ से करोगी, नंबरिंग यही है ना, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की, तो 2 पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल, 4 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन यानी कि ब्रोमो, तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डबल बोन यानी कि इन, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दी अपन ने, 4 ब्रोमो 2 फिनाइल एंड 2 इन। मैम हाँ बोलो। अगर जो मिथाइल है अगर हम उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ले रहे हैं तो उसका कार्बन तो हम काउंट नहीं करेंगे फिर से। अगर तुम सब्स्टिट्यूएंट क्यों लेना, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट क्यों ले रही हो तुम मिथाइल को, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है ना, तो लॉन्गेस्ट चेन में ये वाला कार्बन भी तो इंक्लूड होगा ना। ओके समझ रहे हो आप मेरी बात, पूरी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। और फिर भी अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो देखो सब में पेंट पेंट लिखा हुआ है, तो यानी कि 5 कार्बन की चेन बन रही है। ठीक है, चलिए इतना बहुत है आज के लिए, कल मिलेंगे अब हम और स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, और असाइनमेंट कर लेना, मैं भेज दूंगी।